पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, 10 जनपद से क्या खबर है, क्या सुगबुगाहट है इस वक्त में? देखिए, लगातार यही माथापच्ची चल रही है शीतल की आखिर जो संपर्क समन्वय समिति की बैठक, जिसे कि यूपीए कोऑर्डिनेशन कमेटी कहा जाता है, उस बैठक में किस तरीके से इस प्रस्ताव को रखा जाए कि तेलंगाना राज्य अगर जो विभाजन होना है, जिस पर कि अब फैसले की घड़ी आ गई है, कांग्रेस को फैसला लेना है। इसके पहले जो तमाम बैठकें हुई थी, शुक्रवार को प्रधानमंत्री और सोनिया गांधी की जो मुलाकात हुई थी, उसके तहत भी ये मान लिया गया था कि सोनिया गांधी चाहती है कि तेलंगाना राज्य बन जाए। लेकिन इन सारी बातों के मद्देनजर यूपीए को किस तरह से समझाएंगे, यूपीए को किस तरह से सुझाएंगे कि अब आंध्र प्रदेश 2 खंडों में बढ़ जाएगा, तो यही सारी बातों को लेकर आखिरी दौर की ये बातचीत है। उसके बाद सीडब्ल्यूसी यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होनी है, इसीलिए ये सारी बातें और मुलाकातों के दौर चल रहे हैं। मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी आ चुके हैं आंध्र भवन में। वो अलग अलग खेमे के जो चाहते हैं कि तेलंगाना बन जाए और जो इसका विरोध कर रहे हैं, जिन्हें ऐतराज है कि तेलंगाना राज्य नहीं बनना चाहिए, उनके साथ बैठकें चल रही हैं सांसदों विधायकों के साथ। लेकिन एक और अहम खबर आ रही है, वो आ रही है गृह मंत्रालय से। हमारे संवाददाता राकेश सिंह वो अभी खबर लाए हैं और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। राकेश, कानून व्यवस्था को लेकर क्या चिंता है गृह मंत्रालय? देखिए, गृह सचिव की अगुवाई में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई है मनीष जी, और जिसमें पूरे ताजा हालात पर चर्चा की है। जो आईबी रिपोर्ट आई है आज सुबह की, जो रिपोर्ट है उसमें कई जगहों पर तनाव की बात सामने आई है और पहले से ही जो है 22 कंपनियां वहां भेजी जा चुकी हैं और ऐसे में 10 से 15 कंपनियों को अलर्ट पर रखा गया है, स्टैंड बाई में रखा गया है ताकि जरूरत पड़े तो वहां भेजा जा सके। लेकिन कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर तनाव की खबरें हैं, लेकिन सबसे बड़ी चिंता गृह मंत्रालय की ही है कि किस तरह से वहां हालात सामान्य बनाई जाए और बनाए रखी जाए। राकेश, मुझे याद आता है कि जो इस वक्त के गृह मंत्री हैं वो कभी आंध्र प्रदेश के राज्यपाल भी रह चुके हैं, सुशील कुमार शिंदे। आपकी उनसे बातचीत हुई होगी, उनका ये पूरी प्रक्रिया पर क्या सोचना है? देखिए, जहां तक गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे, जरूर उन्होंने साफ तौर पे हम लोगों से बातचीत में कल भी कहा था कि हम वहां गवर्नर हैं और पूरी हालात को मैं जानता हूं वहां पर, और उन्होंने ये भी कहा कि उन पर जो किस तरह से स्थिति पर नजर रखनी है, हम लगातार हमारे मंत्रालय के अधिकारी हैं वहां के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी के साथ लगातार संपर्क में हैं। तो शीतल, आपने देखा कि परेशानियां एक नहीं है। कांग्रेस के लिए गले की हड्डी बनी तेलंगाना राज्य की घोषणा करने के साथ साथ कानून व्यवस्था भी वहां सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल मिथिलेश, और माफ कीजिएगा राकेश और साथ ही मनीष, इस पूरी जानकारी के लिए, इस एनालिसिस के लिए धन्यवाद। और हमारे साथ हमारे संवाददाता मिथिलेश भी इसी खबर पर जुड़ गए हैं। मिथिलेश, आपके पास ये जो बैठकों का दौर चल रहा है और आज शाम को एक बड़े ऐलान की अपेक्षा है, उम्मीद की जा रही है, इस सबको, इन तमाम बातों को लेकर आपके पास क्या अपडेट है? शीतल, फैसला हो चुका है। कांग्रेस कोर ग्रुप सहमत है अलग तेलंगाना और अलग आंध्र प्रदेश को लेकर। इसमें कहीं से कोई हिचक नहीं है, लेकिन कांग्रेस के सहयोगी भी तैयार है, ये बात भी साफ है। आज एक औपचारिकता बस है, कांग्रेस यूपीए कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में अपना प्रस्ताव रखेगी, सहयोगियों का समर्थन मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात है, गुलाम नबी आजाद जो वहां मौजूद हैं, अपनी तरफ से प्रस्ताव लेकर गए हैं 2 राज्यों को लेकर। जो रॉयल सीमा के 2 राज्य हैं, उन राज्यों का कैसे तेलंगाना में विलय किया जाए और बाकी जो रेड्डी बहुल इलाका है उनको कैसे एक ईस्ट गोदावरी और उसके बाद से जो इलाके वेस्ट गोदावरी से लेकर आगे श्रीकृष्ण नगर से लेकर आगे इलाका बढ़ता है और नीचे तक पहुंचता है दक्षिण तक, उन इलाकों को मिलाकर कैसे आंध्र प्रदेश के लोगों को संतुष्ट किया जाए। अब तक श्रीकृष्ण कमेटी की रिपोर्ट आई थी 2011 में, उसमें 6 सुझाव दिए गए थे। सबसे बड़ा सुझाव था कि रॉयल सीमा, रॉयल तेलंगाना और सीमांध्रा बना दिया जाए। उसमें हैदराबाद की अलग हैसियत होगी, जिसमें दोनों राज्य अपनी तरफ से डेवलप करेंगे। राजधानी हैदराबाद एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के तहत होगा, लेकिन इस पर भी सहमति नहीं बन पाई है। हैदराबाद को एक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिए जाने को लेकर कांग्रेस कोर ग्रुप तैयार है, लेकिन दोनों के बीच कैसे बंटवारा हो, किन किन इलाकों को लेकर सहमति बनाई जा रही है। दरअसल राजनीतिक फैसला है, ये 2014 को लेकर फैसला करना है। 2014 में कैसे सीटें झटकी जाएं, इसके पहले 33 सांसद आते हैं वहां से, तो कुल मिलाकर 17 से 18 सांसदों पर जो संसदीय क्षेत्रों पर नजर है और इसी के लिए पूरी कवायद तेज चल रही है। बिल्कुल, 2014 को देखते हुए ये कवायद तेज की गई और अब फैसला भी इस पर लगभग हो चुका है, ऐलान भर बाकी है। मिथिलेश, इस जानकारी के लिए हमसे बात करने के लिए